टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 6 इंग्लिश अ पैक्ट विद द सन बुक से चैप्टर नंबर 5 है तानसेन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डिड स्वामी हरिदास से तानसेन वॉज टैलेंटेड। जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने ये क्यों कहा कि जो तानसेन है वो बहुत टैलेंटेड है। अब स्वामी हरिदास कौन थे? स्वामी हरिदास भी एक बहुत बड़े जाने माने सिंगर थे, उनके बहुत सारे फॉलोअर थे। जब तानसेन छोटे थे तो उनके पास एक ऐसी क्वालिटी थी कि वो बहुत सारे जानवरों की, बहुत सारे बर्ड्स की आवाज निकाल लेते थे और वो आवाज बिल्कुल हूबहू उनके जैसी होती थी। यहां तक कि एक बार जो स्वामी हरिदास थे, इनके कुछ फॉलोअर जंगल से जा रहे थे तो तानसेन ने क्या किया पता है? कौन सी आवाज निकाली? एक शेर की आवाज, जैसे शेर रोर करता है ना, दहाड़ता है, इस तरह से, और वो सब डर गए। तो जब स्वामी हरिदास को ये पता चला कि एक छोटा सा बच्चा इतने सारे बर्ड्स, इतने सारे एनिमल्स की आवाज निकाल लेता है, तब स्वामी हरिदास ने तानसेन को क्या कहा कि वो बहुत टैलेंटेड है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? स्वामी हरिदास कॉल्ड तानसेन टैलेंटेड। ये वाली लाइन हमने कहां से लिखी? पूरी क्वेश्चन से ही। बिकॉज तानसेन एज अ चाइल्ड लर्न टू इमिटेट। इमिटेट का मतलब होता है कॉपी करना। जब तानसेन एक छोटा बच्चा था तो वो सीख गए थे। क्या सीख गए थे? इमिटेट करना, कॉपी करना। द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि बहुत सारे बर्ड्स की और बहुत सारे एनिमल्स की आवाज निकालना वो सीख गए थे। तो इस वजह से स्वामी हरिदास ने उनको क्या कहा कि वो बहुत टैलेंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड अकबर आस्क तानसेन टू जॉइन हिज कोर्ट। अब चिल्ड्रन आप सबको पता है कि महाराज अकबर बहुत बड़े राजा महाराजा थे। तो जो वो तानसेन का उन्होंने 2-4 बार गाना सुना। अब उनको लगता है कि मैं तानसेन का गाना सुनने आता हूँ, क्यों ना तानसेन को अपने कोर्ट में ही रख लूं। मतलब पुराने जो राजा महाराजा होते थे, इनके कोर्ट होते थे, इनके अपने सिंगर्स होते थे, म्यूजिशियंस होते थे, डांसर्स होते थे। तो वो इतने ज्यादा इम्प्रेस थे तानसेन की गायकी से कि वो तानसेन को कह देते हैं कि यार तुम ना अब कहीं और नहीं, अब तुम मेरे कोर्ट में ही आ जाओ। ठीक है, एक तरह से मतलब उनको जॉब दे दी। तो आंसर देखो, तानसेन वॉज अ ग्रेट सिंगर। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है कि तानसेन एक बहुत बड़े सिंगर थे। अकबर वॉज सो इम्प्रेस्ड फ्रॉम हिज परफॉर्मेंस। महाराज अकबर इतने ज्यादा इम्प्रेस हुए तानसेन की परफॉर्मेंस देख के that he asked तानसेन to join his court, कि इन्होंने तानसेन को ये तक कह दिया कि क्या आप मेरी कोर्ट ज्वाइन करोगे, मतलब मेरे दरबार में आप गाया करोगे। ऑफर दे दिया। नेक्स्ट, हाउ डू वी नो दैट अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ तानसेन? गिव 2 रीजंस। हमें ये वाली बात कहां से पता चलती है? जो अकबर था वो बहुत फॉन्ड ऑफ था। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है, हिंदी में बात करूं तो शौकीन। यहाँ पे मतलब है कि उनको तानसेन का गाना सुनने का बड़ा शौक था। तो उसका पहला रीजन तो ये है, कई बार अकबर जो है चुपचाप तानसेन के घर चले जाते थे तानसेन को सुनने की वो क्या रियाज कर रहे हैं, है ना, उनका म्यूजिक सुनने। वो जल्दी जल्दी उनको कोर्ट में भी बुलाते थे। जब भी राजा का मन करता था अकबर का गाना सुनने का, उन्हें बुलाते थे। और टाइम टू टाइम तानसेन को महाराज अकबर क्या दिया करते थे? गिफ्ट दिया करते थे। तो हम पहला रीजन क्या लिखेंगे? अकबर यूज्ड टू विजिट तानसेन हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस म्यूजिक। अकबर क्या करते थे? तानसेन के घर चले जाते थे कई बार बिना बताए, बस उनको क्या सुनने के लिए कि वो प्रैक्टिस कैसे करते हैं, रियाज कैसे करते हैं। नंबर 2, ही आस्क्ड तानसेन टू सिंग व्हेनेवर ही हैड द मूड। और जब भी महाराज का मन करता था किसका? गाना सुनने का, तो वो उसको बुला लेते थे तानसेन को और गाना सुनते थे। ही ऑल्सो गेव तानसेन मैनी प्रेजेंट्स। और इतने ज्यादा खुश होते थे, इतने इंप्रेस होते थे उसकी गायकी से कि टाइम टू टाइम उसको बहुत सारे गिफ्ट भी दिया करते थे। नेक्स्ट, व्हाट डिड द अदर कॉर्टियर्स फील अबाउट तानसेन। अब जो देखो ये है राजा, राजा के दरबार में दूसरे राज दरबारी भी होंगे। अब जब इनको लगा कि यार महाराज जो है ये तो बस दिन भर तानसेन तानसेन ही करते रहते हैं, तानसेन की तारीफ करते रहते हैं, उसको इतना पैसा धन, उसको इतने गिफ्ट देते रहते हैं, तो दूसरे जो कर्टियर्स थे वो कहीं ना कहीं जेलसी फील करने लगे, मतलब जलने लग गए। किससे? तानसेन से।
आंसर कैसे लिखोगे? अदर कंट्रीज वर जेलस ऑफ तानसेन बिकॉज किंग अकबर लाइक तानसेन अलॉट। जो दूसरे कर्टियर्स थे वो बहुत ज्यादा जलते थे तानसेन से। किस बात से जलते थे? क्योंकि महाराज अकबर जो है तानसेन को बहुत ज्यादा पसंद करते थे, उनकी गायकी को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस इफ राग दीपक इज संग प्रॉपरली? अब राग दीपक क्या है? अगर गाइज आपने सुना होगा कि जो राग होते हैं, कई तरह के राग होते हैं, राग दीपक होता है। अगर ऐसा राग कोई सही से गा दे तो ये माना जाता है कि आग जल जाती है। अगर आप दीपक वहां बना के रखोगे तो दीपक में खुद ही आग लग जाएगी और जो एयर है वो इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि जो आदमी राग दीपक गा रहा है उसको ही जला के भस्म कर देगी और उसकी केवल राख बचेगी। ठीक है, तो राग दीपक क्या है? राग दीपक एक ऐसा राग है जिससे बहुत ज्यादा अग्नि यानी कि आग जल जाती है। आंसर, इफ राग दीपक वॉज संग प्रॉपरली। ठीक है, यहां वॉज नहीं, यहां इज आएगा। अगर राग दीपक को सही से गाया जाए, द एयर बिकेम सो हॉट दैट द सिंगर वॉज बर्न टू एशेस। अगर किसी ने राग दीपक को सही से गाया तो हवा इतनी गर्म हो जाती थी कि जो सिंगर उसको गा रहा है उसी को जला के भस्म कर देती थी और उसको राख बना देती थी। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को आपने एक लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड तानसेन एनिमीज वांट हिम टू सिंग द राग? जो तानसेन के दुश्मन लोग थे, कौन? जो अकबर के कर्टियर्स थे, राज दरबारी थे, वो उसके दुश्मन थे, वो उससे जलते थे। वो क्यों चाहते थे कि तानसेन राग दीपक गाए? वो इसलिए चाहते थे कि ये राग दीपक जब गाएगा तो हवा में आग लग जाएगी और आग लगने से ये जल जाएगा और फाइनली इसकी मौत हो जाएगी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? तानसेन एनिमीज वांटेड हिम टू सिंग राग दीपक। वो इसलिए चाहते थे कि वो राग दीपक गाए सो दैट तानसेन डाइज ऑफ एक्सेसिव हीट, ताकि जो तानसेन है, तानसेन का टी कैपिटल बनेगा, सॉरी, तानसेन मर जाए एक्सेसिव हीट, जरूरत से ज्यादा जो गर्मी पैदा होगी, जो आग जलेगी उससे वो मर जाए। नेक्स्ट, व्हाट स्टेप्स डिड ही टेक टू सेव हिमसेल्फ? तानसेन ने अपने आप को बचाने के लिए कौन से स्टेप्स लिए? ठीक है, तो जब उससे राग दीपक गाने के लिए कहा गया तो तानसेन ने महाराज से क्या कहा कि महाराज मुझे थोड़ा सा समय दे दो। ठीक है, एक तो थोड़ा सा टाइम मांगा। उस टाइम में उसने क्या कहा, जो तानसेन की बेटी थी, अपनी बेटी को और उसकी एक फ्रेंड, उसकी एक सहेली थी, उनको कौन सा राग सिखा दिया? राग मेघ। राग मेघ अगर कोई गाएगा तो बारिश होगी। ऐसा उन्होंने क्यों किया कि जैसे ही आग लगेगी तुम दोनों क्या गा देना, तुम दोनों राग मेघ गा देना, जिससे बारिश हो जाएगी। वो जो आग जलेगी वो बारिश उसको बुझा देगी, मैं भी बच जाऊंगा। तो आंसर कैसे लिखोगे? तानसेन डिड 2 थिंग्स फॉर हिज सेफ्टी। नंबर 1, ही रिक्वेस्टेड द किंग टू गिव हिम सम टाइम। उसने राजा से ये रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ा सा समय दे दिया जाए। ठीक है। नंबर 2, ही टॉट हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ। उसने अपनी बेटी को और उसकी फ्रेंड को क्या सिखाया था? राग मेघ सिखाया था और उसको बता दिया था कब उनको गाना है। तो इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड हिज प्लान वर्क? क्या जो प्लान था इनका, तानसेन का, क्या वो वर्क किया? भाई तानसेन ये चाहते थे जैसे ही मैं राग दीपक गाऊंगा, जब आग जलेगी तो तुम दोनों राग मेघ गा देना, तो आग पे ऊपर पानी पड़ेगा तो आग बुझ जाएगी। तो सेम हुआ और इस तरह से उनकी जान भी बच गई। आंसर, यस, तानसेन्स प्लान वर्क। तानसेन का प्लान पूरी तरह से काम किया। एज सून एज फ्लेम्स अपीयर्ड, जैसे ही आग लगी, द टू गर्ल्स स्टार्टेड सिंगिंग राग मेघ। दोनों लड़कियों ने राग मेघ गाना शुरू कर दिया। द रेन केम डाउन सडनली एंड सेव तानसेन लाइफ। तभी बारिश हो गई और उसकी वजह से तानसेन की लाइफ बच गई। चिल्ड्रन, एक क्वेश्चन, डैश आज तानसेन टू ज्वाइन हिज कोर्ट। किसने कहा था तानसेन को कि आप हमारी कोर्ट ज्वाइन करो? महाराणा प्रताप ने, अकबर ने, बीरबल ने या नन? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आप चाहो तो अपने आंसर में A B C या D लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।
प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।